दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर भी वही था कि यहाँ काफिला जहाँ से गुजरने वाला था वहाँ पर ये आईडी रखा गया था। एक और जो बैग है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया है। ये जो बैग है ये भी यहाँ पर बरामद किया गया है और जब इसकी छानबीन की जाती है, छानबीन करने के बाद इसमें आईडी होने की बात निकल करके सामने आती है, जिसके बाद इसे कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जाता है। जो एक बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी उसे ध्वस्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है। लेकिन अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बारामूला से श्रीनगर जोड़ने वाला ये वही नेशनल हाईवे है जहां से पुलवामा नजदीक पड़ता है और पुलवामा में ही 2019 में 14 फरवरी को जो हमला हुआ था वो आपको याद होगा, हमारे जो 40 जवान थे वो शहीद हो गए थे। और एक बार फिर से ऐसी एक आतंकी साजिश की यहाँ पर रचना की जा रही थी कि जैसे यहाँ पर से हमारा काफिला गुजरे सेना का, उसे नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो बैग है। आप ध्यान से देखिए, इसी बैग में बम रखा था, आईडी रखा था, जिसे नाकाम किया गया है। और एक जोरदार धमाका आप इस वक्त सुन पा रहे हैं। बारामूला में आईडी नाकाम किया गया है। नेशनल हाईवे के किनारे ये आईडी नाकाम हुआ है और सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान में ये कामयाबी मिली। और फिलहाल ये जो बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक बैग रखा, उसके बगल में एक सिफर डॉग मौजूद है और इसी बैग में आईडी को प्लांट किया गया था एक बड़े साजिश के तहत। तो एक बड़ा धमाका हुआ और यहां पर आतंकियों के निशाने पर सेना थी, ये सवाल है। लेकिन पिछले घटनाक्रमों पर अगर गौर फरमाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि इस बार भी साजिश बड़ी थी और इस धमाके की साजिश की गूंज पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजने की आतंकियों की कोशिश थी, जो नाकाम कर दी गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों की तलाशी से यह साजिश नाकाम की गई। आप इस धमाके की आवाज जरा सुनिए जब इसे डिफ्यूज किया गया। और अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, सीधे रुक कर लेते हैं। अहरावत, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले में। हालांकि इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद है ये हम देख रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर जो धमाके हुए हैं उसके बाद डिफ्यूज किया गया इसे। देख रहे हैं लगातार किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसीज को जहां इनपुट मिल रहा है कि आतंकी संजिशें हो रही कश्मीर घाटी में। और उसी के साथ हमने देखा किस तरह से बीडीएस स्क्वाड जो कि आर्मी का है, उन्होंने इस बार ऑपरेशन चलाया था नॉर्थ कश्मीर के पलहालन एरिया में और एक सस्पिशियस बैग मिला था, जिसके बाद वहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया था और कई घंटों तक ट्रैफिक मूवमेंट को भी रोक दिया गया था। और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता, एक आईडी को जो है नाकारा करा दिया और अभी जो ट्रैफिक मूवमेंट को है वहां से अलो किया जा रहा है। और इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी जो कि कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं, चाहे हम टेररिस्ट की बात करें, जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा की बात करें, वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन आउटफिट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल आईडी को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है और ट्रैफिक मूवमेंट को भी है वहां से अलो किया जा रहा है। जी, अभी वहां पर क्या चौकसी बढ़ा दी गई है? क्योंकि देखा यह जा रहा था कि पिछले दिनों भी इसी तरीके से जो सेना है वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जाकर के छानबीन कर रही थी और ऐसे कई लोग थे जिन पर दबिश भी की गई थी, जो आतंकियों के मददगार हैं, जो आईडी लेकर के आते हैं। क्या अभी इसमें और कोई कार्रवाई होगी आगे? जी हाँ, इसमें भी आगे भी कार्रवाई जो है वो होनी है, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। हालांकि इसके साथ साथ भी हमने देखा लास्ट कई मंथ की अगर हम बात करें, एक्टिविटीज को भी जो है अरेस्ट किया सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ। उसके साथ साथ टेररिस्ट एसोसिएट्स की अगर हम बात करें, उनको भी सुरक्षा एजेंसीज ने अरेस्ट किया और काफी मात्रा में उनसे जो है गोला बारूद भी जो है रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर इस आईडी की अगर हम बात करें, इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से इस आईडी का जो लोकेशन है वहां से कुछ ही टाइम के बाद जो है आर्मी कॉन्वॉय जो है वो गुजरने वाली थी। कहीं ना कहीं हम ऐसा बता सकते हैं कि इस आईडी से उन फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज का अलर्टनेस और लगातार सुरक्षा एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता। जी, अहरावत, पिछले दिनों जो अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, नुकसान भी हुआ और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस बीच इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि नुकसान नहीं हुआ और उसके पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। भले ही डराने या एक मैसेज देने के लिए बॉम्ब यहाँ रखा गया, आईडी रखा गया हो यहाँ पर।
कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग माहौल की जो यहाँ पे जो पाकिस्तान लगातार करते आ रहा है, और इससे भी डर का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमने देखा किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है जिन्होंने इस आईडी को देख लिया और ट्रैफिक मूवमेंट को सबसे पहले जो कि प्रोटोकॉल है उनको रोका और बीडीएस स्क्वाड को वहां पर कॉल किया, और उसके साथ हमने देखा किस तरह से वहां पे सर्च का है, क्योंकि जिस तरह से मेल ड्राफ्ट किया गया है वो कोई भी सरसरी तौर पर देखने पर प्रोफेशनल नहीं लगता। $30,000 की मांग की गई है और कहा गया है छोटे छोटे बम हमने प्लांट कर दिए हैं, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन फिलहाल 2 दिन से ये स्कूल बंद थे, सैटरडे संडे बंद थे, स्कूल में कोई किसी की एंट्री नहीं हुई। तो ऊपरी तौर पर देखने पे लग रहा है किसी ने इस तरह की शरारती तत्व है जो इस तरह का काम किया है। पिछली बार भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जब ट्रेस किया जाता है तो वो जो मेल है वो आईपी एड्रेस कहीं देश के बाहर का मिलता है, कहीं किसी दूसरे देश से कोई बैठा हुआ करता है, तो पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन पहली समस्या ये है कि जो भी जिस तरह से कॉल आया है उस तरह से पूरे स्कूल को चेक किया जाए। चप्पे चप्पे पे चेकिंग हो रही है यहाँ पे अंदर, और बच्चों को स्कूल जो आए थे उनको वापस भेज दिया गया है। स्कूल की 40 स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। इस समय देखिए कि डीपीएस स्कूल का गेट बंद है, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सिर्फ पुलिस की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है जो यहाँ पे पूरी जांच कर रही है, चप्पे चप्पे पे छानबीन इसकी की जा रही है। और अभी तक ये पता है कि कुछ नहीं मिला है, और ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के तमाम कॉल्स पहले आ चुके हैं। लेकिन बिल्कुल सवाल वही अखिलेश की जब पहले भी इस तरीके के कॉल्स आए हैं तो उसके साथ पुलिस ने छानबीन तब भी की थी, डीपीएस को तब भी धमकी मिली थी। हालांकि इस बार लोकेशन अलग है, लेकिन डीपीएस को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो अभी छानबीन क्या उसी तरीके से होगी जैसे पिछले मामलों में हुई थी? बिल्कुल छानबीन उसी तरह से चल रही है। लेकिन पहला काम जो पुलिस का है वो ये है कि जो स्पॉट है उसकी बाकायदे चेकिंग की जाए, उसकी हर स्तर पे उसकी जांच की जाए, और उसके बाद उस स्कूल को बताया जाए, उस प्रबंधन को बताया जाए कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद पुलिस उस ईमेल और उस ईमेल का आईपी एड्रेस के जरिए जो साइबर सेल है वो जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जिन जिन स्कूलों का नाम है उन स्कूलों की पहली फौरी तौर पर पुलिस जांच कर रही है। बम स्क्वाड जो यहाँ पे आया है वो भी जांच कर रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। पूरी तरह से स्कूल को जांच करने के बाद पुलिस की तरफ से उस मैनेजमेंट को कहा जाएगा कि आपकी स्कूल में कुछ नहीं मिला। और ये कई बार से चलता आ रहा है, लगातार इस तरह से शरारती तत्व धमकियां देते रहे हैं ईमेल के जरिए, और अभी तक जबकि कॉल बताया जा रहा है कि रात को ये जानकारी मिल पा रही है। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बम मिलने की धमकियां, दिल्ली पुलिस के कान खड़े हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इससे पहले वाली जो घटना हुई और कई स्कूलों में धमाके भी हुए, उनकी बाउंड्री पर धमाके हुए, तो ऐसा लगा कि नहीं इससे तार जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये अफवाह निकली, खबर फर्जी निकली। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आखिर साजिश क्या है, किसकी है, इसका पता लगाने की अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली में धमाका और अब फिर स्कूलों को उड़ाने की धमकी। किसी साजिश की आहट है या नजर आ रही नौटंकी। देश की राजधानी दिल्ली में दिन की शुरुआत के साथ ही दिल दहला देने वाली खबर ने सबको सन्न कर दिया। अलसाई सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चे स्कूल क्या पहुंचे, हड़कंप मच गया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई, स्कूल के फोन घनघनाने लगे, पुलिस प्रशासन पहुंच गया, दमकल विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए स्कूल के गेट पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीमें काम पर लग गई। ये सब देख बच्चे कुछ समझ पाते तब तक उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। ये नजारा था दिल्ली के प्रमुख स्कूलों का जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मामला पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल का है जिसे धमकी मिली। डीपीएस आर के पुरम स्कूल को भी धमकी भरा मेल आया। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के बाद स्कूलों ने बच्चों को घर भेज दिया। दमकल विभाग और पुलिस की टीम को जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद टीमें मौके पर पहुंची।
आज फिर से दिल्ली के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल पाया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूल है, जिसमें ये जो बॉम्ब होक्स मैसेज है ये पाया गया, जिसमें अभी दिल्ली DPS RK पुरम एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया, लेकिन यही एक ऐसा स्कूल नहीं, इसके अलावा और ऐसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आज ये बॉम्ब होक्स मैसेज पाया गया। माना जा रहा है कि ईमेल किसी ने दहशत फैलाने के इरादे से भेजा, मगर हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके के बाद से सुरक्षा सख्त नजर आ रही है और स्कूल को खाली कराकर सर्च किया गया। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जिसका नाम केना ग्रुप है, इसने ये मैसेज दिया गया जिसमें उन्होंने फिरौती मांगी $30,000 की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है दिल्ली के स्कूलों में, क्या अब इसके बाद जो जांच अधिकारी है वो ये समझ पाएंगे, क्या वो ये समझ पाएंगे कि ये कौन कर रहा है और क्या वो इनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती रहती है। और आज हमने फिर से देखा दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद फिर मिली धमकी देखा जाए तो कई सवाल भी खड़े करती है, साथ ही शक भी पैदा करती है, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी 1 मई को भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों को दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जाए तो दिल्ली NCR के स्कूलों को उड़ाने की धमकी ने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच से ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस तरह की साजिश फैलाने वालों का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से गणेश का रुख कर लेते हैं। अभी तक अखिलेश से हम जानकारी ले रहे थे। गणेश आप इस वक्त मयूर विहार के स्कूल में मौजूद हैं, वहां पर प्रबंधन से कोई बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं, और सवाल वही कि वहां पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से सुबह होती है और सुबह होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जिस तरीके से रूटीन होता है, और स्कूल छोड़ने के बाद की स्थिति देखिए, कुछ देर बाद उन्हें बच्चों को लेने के लिए पहुंचना पड़ता है। देखिए तस्वीर में अपने विजय उज्ज्वल से कहूँगा तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से माहौल है, और पूरी तरीके से अंदर पुलिस मौजूद है, अंदर जाँच चल रही है और अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ पर कुछ अभिभावक, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है और आपका कब पता चला कि आपको बच्चों को अपने लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर पहले तो छोड़ के गए थे? हाँ, एक्चुअली में हमारे पास आई थिंक 9 o'clock के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा कुछ बैम का रूमर्स वगैरह आया है। तो जस्ट रिसेंटली अभी 15 मिनट पहले ही हमको पता चला कि ये ऑफ कर दिया है, तो आप बच्चे को ले जाइए। तो एक डर भी लगता है, क्योंकि आए दिन इस तरीके से स्कूल में धमकी भरे मेल आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा नोटिस एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसमें स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में छोटी एज के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। बच्चे, उनसे बात करेंगे। कब आपको पता चला कि अभी आपको अब घर जाना हो, क्योंकि कुछ ही देर तो हुआ था स्कूल आए हुए? हाँ, क्या नाम है आपका? वत्सल वेदांश है। तो हम अभी 1 घंटे पहले नीचे आए थे कि हमें पता चला था कि मर्द मैरी में कोई बॉम्ब का थ्रेट आया है। तो हम सबको नीचे लगाया, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, ऐसे हो रहा था। तो नीचे जाके पता नहीं क्या, हमें बस बैठा दिया, हमें कुछ नहीं करना था, बस बैठा दिया था।